नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जो जानकारी है वो एक देवी के ऊपर है, जो कि पुश्तैनी देवी है, मतलब एक से दूसरे पे आती हैं। और ये जो है ज़्यादातर घरों में, काफ़ी घरों में पूज्यमान है। और कई लोग जो हैं इनके बारे में जिनको पता नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं और घर में भी हैं उनके, क्योंकि कई बार ये घर में गुप्त रह जाती हैं। यानी कि आम देवताओं की तरह जैसे बहुत सारे होते हैं जो उखड़ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, इस तरीके की नहीं है। ये अपने शांत रहती हैं। ये अगर आपने कुछ काम करा इनसे तो करती हैं, नहीं करा तो नहीं करा, इस तरीके का काम है गर्द मचाने का। और गर्द मचानी बहुत ही भयंकर शक्ति है अपने तरीके से, और शांत शक्ति भी है, दोनों काम है इनमें। तो पहले जैसे कि गांव में लोग जीव जंतु पाला करते थे, यानी सूर वगैरह पाला करते थे, उनके बच्चे मर जाया करते थे। जैसे बहुत सारी बीमारी आ गई, कुछ आ गया, तो ऐसा होता था कई दफ़ा। तो कई बार अचानक ही हो जाता था किसी वजह, तो लोग इनका जो है छोटा सूअर का बच्चा ले गए, छोटी सी, तो उसको कर दिया करते थे। तो बच्चे मतलब बीमारी से बच जाया करते थे। बाकी के सारे जीव जंतु, क्योंकि वो उनका रोज़गार था, तो वो बच जाता था, उनका रोज़गार चलता रहता था। तो इस तरीके की बात थी इसमें गर्द मसान में। तो कई लोग बोल रहे थे कि इनकी जो घाट पूजा मतलब क्या लगती है, कईयों को पता भी नहीं होगा, ऐसा भी होता है, हर तरीके के लोग हैं। तो बुजुर्ग बता के नहीं गए, तो उस तरीके से तो ये मतलब गद्दी की पूजा है, कहने का मतलब एक से दूसरे पे गए, दूसरे पे तीसरे पे, इस तरीके से ये चलती हैं। तो ये घरेलू विद्या है, मतलब एक से दूसरे पे इस तरीके से चलती हैं घर में। तो जो मैं बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो गर्द मसानी मानता है, कई बार, मैं कई बार कह रहा हूँ इसलिए कि कई बार, ज़्यादातर तो, क्योंकि बहुत से लोगों को कई बार पर्चा नहीं मिलता, कहीं कुछ है, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना माता का, और बाकी जगह घूमते रहते हैं। तो कई बार आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमारी वगैरह आ जाती है, मतलब उस तरीके की, यानी आत्मा परमात्मा कोई आती है, तो आप इनसे भी उसको हटवाने की कोशिश कर सकते हैं। और इनका जो हिसाब है वो इस तरीके का होता है कि सिर्फ आप सोचेंगे कि शरीर पे आए, ना भी आए, बहुत कम आती हैं, ज़्यादातर कुछ एक भक्तों के आ जाती है, नहीं तो नहीं आती हैं। तो इनका क्या होता है कि जैसे आपने मतलब 5 बतासे, कुछ मिठाई वगैरह, थोड़ी सी शराब वगैरह रख लेंगे अपने घर में गर्द मसानी के नाम की। और अगर बाहर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे जमुना वगैरह के वहाँ कर सकते हैं आप इनका। पर घर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि घरेलू देवी हैं, तो घर में कर सकते हैं आप, क्योंकि घर से ही आपको बवाल हटाना है। तो उसमें जायफल वायफल आप चढ़ा सकते हैं, उसकी पूजा करें, इनसे मतलब बोली कबूली करें कि माता ये बीमारी हमारी हटे, इस तरीके से। तो कई लोगों ने करा है इसके बारे में, तो इन्होंने हटा दी हैं वो चीज़ें कुदरती, मतलब घर में बैठे बैठे भी कई बार हटा दी हैं इन्होंने। तो उन्होंने करी थी इस तरीके से, माता हटा दें जो भी बवाल है, ये है वो है करके, और हम तेरी ये जो बच्ची होती है कर देंगे। तो किसी ने बोला कि ये पहले बच्ची लेती है, मतलब करोगे तो तभी हटा देंगे ये। तो उन्होंने जाके करा जिनकी बता रहा हूँ, उन्होंने एक दिन पहले इनको मतलब जैसे इनवाइट करते हैं इस तरीके से करा उन्होंने कि माता हम कल तेरी जो घंटी बच्ची करेंगे, और हम हमारे घर से अभी के अभी रात में, क्योंकि हम जानते तानते, वो लोग जानते तानते नहीं थे, भगत नहीं थे उस तरीके से। ये घरेलू लोग थे कि कोई सवारी कोई आ गई किसी की तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, मतलब तो ऐसे था उनका हिसाब। तो उन्होंने क्या करा कि ये पूजा पाठ करी अपने, शुक्रवार के दिन करके रात को पूजा पाठ की माता हटा इस तरीके से, और सो गए कि कल तेरा ये करेंगे शनिवार को। तो फिर उन्होंने वो कर दी। तो उसके बाद उनको सपना आया कि कोई माता आई है और उसने मार मार के किसी बौने जैसी चीज़ को, यानी कि उसकी गर्दन बड़ी थी और पैर छोटे थे उसके, और हाथ लंबे थे, इस तरीके की कोई चीज़ थी जो उनके घर में मतलब घूम रही है। तो और वो जो माता है बुढ़िया रूप में, वो मार रही है उन्हें, मतलब मार मार के उसको। और फिर उन्होंने अचानक मारा तो वो धुआं बन गया, यानी धुआं बन के उड़ गया कहीं को। तो जब सुबह उठे उन्होंने पूछा लोगों से, मतलब जो भी होते हैं जैसे यार दोस्तों अपने जान पहचान के, कि भाई ऐसे ऐसे कल करा था हमने और ये ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक हुआ है, जो आपने बोला था ये माता जो है गर्द मसानी उन्होंने बताया था गर्द मसानी। तो कह रहे गर्द मसानी है, जो भी देवी आपने करी है वो उस बवाल को ले गई, मतलब मार मार के उसको, मतलब धुआं बना दिया। धुआं का मतलब हवा में विलीन कर दिया, उसको भगा दिया। अब आपके यहाँ जो कोई भी दिक्कत आ रही थी वो नहीं आएगी, आप बेधड़क अपने रहो, मस्त हो गए। तो ऐसा ही हुआ था उनके साथ। उस दिन के बाद फिर उन्हें किसी ने सताया नहीं, मतलब क्योंकि जो दुश्मन है उसने वो चीज़ भेजी हुई कोई ऐसी, और वो पिट गई उसकी चीज़। और हो सकता है उसके पास भी ना गई हो, कहीं और भगा दी हो, गर्दमसानी ने कहीं दबा दी हो,
या धुआं बन गई तो ख़त्म भी हो गई हो वो चीज़। कई बार ख़त्म भी कर देती हैं, कोई चीज़ शक्ति होती है ख़त्म कर देती है, तो वो चीज़ वापस भगत के पास भी नहीं जाती है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो इनमें से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा उसके साथ। जानते वो भी नहीं थे कुछ जिन्होंने करा था, पर उनको लग गया कि अब ये चीज़ जो आएगी नहीं, जिंद रूप की चीज़ थी वो, जो कि कोई भेजता होगा आपने उनसे चिढ़ के। फिर उसके बाद उन्होंने अपना वहाँ से जगह भी उनकी, जैसे नौकरी थी उनकी, तो कहीं और उनका बदल गया मकान, तो फिर वो वैसे ही अलग बात हो जाती है। तो क्योंकि जो जहाँ रहेगा उससे ही दुश्मनी होती है ना। फिर मकान उनके जैसे सरकारी थे हैं तो बदल गए, कहीं और उनको मकान मिले, कहीं और चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता, तो फिर वो हट गई मतलब बात, क्योंकि फिर उसको एड्रेस ही नहीं मिला होगा उनको। तो ऐसे करके वो सुख शांति से उन्होंने बाकी का जीवन अपना मस्त जी रहे थे। तो ये घटना थी जो कि हुई थी प्रत्यक्ष, तो बताया था उन्होंने इस बात को कि इस तरीके की घटना हुई थी। तो क्योंकि बाद में कुछ लोग गए थे उनके घर में, मतलब उन्होंने बोला यार उसके बाद भी तुम देख लो कोई घर में चीज़ तो नहीं, तो देखा था तो कुछ नहीं निकली। यानी कोई गर्द मसानी की वो जो बच्ची करी थी उसी से उन्होंने उड़ा दिया, यानी कोई भक्ताई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कई बार ऐसा भी होता है। मेरे बताने का मकसद ये है, तो अगर आपके पास घर में इतनी देवी शक्ति हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए, कम से कम ट्राई तो ले ही सकते हैं। भगत को बुला के कराने से बढ़िया है कि आप एक बार ट्राई लें उन चीज़ों की, क्या पता वो चीज़ें ही भगा दें 10 रुपये के खर्चे में। तो मेरे कहने का मतलब ये ना हो तो फिर आपको भगत तो पकड़ना ही पड़ेगा, मतलब उस तरीके से कोई जानकार। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और आशा करता हूँ इसमें भी कुछ ना कुछ आपको जानकारी तो ज़रूर मिली हो गर्द मसानी माता के बारे में। और गर्द मसानी की आप मीठी पूजा भी कर सकते हैं, शराब वगैरह तो ज़रूर होती है उनकी। और अगर आपको कोई झंझट नहीं करना, घर में नहीं करना, तो कहीं बाहर जाके, जैसे आजकल मिल जाते हैं सूअर के बच्चे, छोटे जो बच्चा हो बच्ची हो, वो आप बाहर कर दें, वो बेस्ट है। कभी कभी बीच में करें और इनकी शक्ति प्राप्त करें, ऐसा भी हो सकता है। और किसी को पता भी नहीं लगेगा आपने बाहर करा, छोड़ के आप आ गए, तो इतने में ही कबूल कर लेती हैं ये। तो ऐसे, क्योंकि पुराने टाइम में तो जैसे कहीं रेत वगैरह होती तो उसमें करते थे, फिर गड्ढा खोद के इनको गाड़ दिया करते थे, उसके ऊपर पूजा हुआ करती थी, वो अलग तरीका था। तो आजकल इतने बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वहीं काटें और वहीं छोड़ दें उसको, सुर्खी उर्खी दे के अपना पूजा पाठ करके वहीं शराब आप चढ़ाई थोड़ी बहुत, और बाकी घर में आके फिर आप मीठी पूजा घर में करते रहें शाम को। अगर सुबह आपने वहाँ कर दिया, उसके बाद अपने घर में उनकी माता के नाम से आप मीठी पूजा कर सकते हैं, 5 मिठाई लौंग धूप करके इस तरीके से कर सकते हैं। तो यह है गर्द मसानी। तो इनके बारे में बताया कि बहुत से लोग कह रहे थे कि हमें इनकी भेंट का नहीं पता क्या है क्या नहीं है, गारंटी मतलब नहीं लग रही थी उनको कि क्या चीज़ है, तो वो मैंने बताई आपको। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा आपका। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें एक दूसरे को, ताकि कम से कम लोगों को पता लगे, जिन लोगों को पता नहीं, अनजान घूम रहे हैं, जो लोग इधर उधर पूछते हुए, कई लोग तो आप पूछने के चक्कर में पैसे गंवा देते हैं। ये भी घटना बताऊँगा आपको मैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।